हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइप और टंकी, जो कि क्या एग्जाम में पूछता है। लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा क्या कारण है, मैं अभी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कार्य और समय तो लगाए रहते हैं, लेकिन पाइप और टंकी, जबकि पाइप और टंकी भी कार्य और समय से ही लगता है। जो कार्य और समय वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से पाइप और टंकी वाला भी लगता है। जी हाँ, अभी मैं उसी कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपका पाइप और टंकी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। खाली करता है, भरता है, साथ में भरते हैं, साथ में खुला होता है। जितने भी टाइप के बनते हैं, मैं दो ही टाइप का बताऊंगा, उसी में आप समझ जाएंगे। तो जी हाँ, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप यानी पहला क्वेश्चन, ठीक। पाइप ए किसी टंकी को 45 घंटे में भरता है, तथा पाइप बी उसी टंकी को 36 घंटे में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो देखो, आपको जैसे ए और बी जो आपका होता था उसमें कार्य और समय में ना, बस वैसे ही यहां पर भी आपको लगाना है। देखो, ए 45 घंटे में, आप लिखो ए 45 घंटा, बी 36 घंटा, बी लिखो 36। फिर ऐसे तीर का निशान बनाना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 45 और 36 का एलसीएम होता है आपका 180, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम बताऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि एलसीएम का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं, और हो सकता है आपको एलसीएम आता हो। तो देखो, ए 45, बी 36, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा? 180 एलसीएम हो जाएगा। अब देखो, यह 180 एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसका इससे भाग देना है। 45 का 180 में भाग दोगे तो हो जाएगा 4। 45 चौका 180 होता है, और 36 पंजे 180, सॉरी 36 पंजे 180, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो, दोनों क्या है, भरता है भरता है। तो भरता है तो ये दोनों प्लस प्लस में ही रहेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और टोटल कितना है आपका? 180। आप 180 बटे इन दोनों को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो 5 4 9। अब इसको काटोगे तो 9 दूना 18। तो कितने घंटे में भरेगा? 20 घंटा, ठीक ना। कितने घंटे में भर जाएगा? 20 घंटे में भर जाएगा। आपको जब भी ऐसा सवाल मिले, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टंकी देखकर डर जाना है। जैसे आप कार्य और समय का लगाते हैं ना, वैसे टंकी वाला भी लग जाएगा। देखिए कैसे लगा है, बस वही तो है। कार्य और समय का ही तो कॉन्सेप्ट है, बस उसी से आपका आ जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, जब भर रहा होगा तब प्लस होगा, जब खाली करेगा तब माइनस होगा। अभी मैं एक सवाल और डिस्कस कर दे रहा हूं, जिसमें क्या होगा, भरेगा भी और खाली भी करेगा, साथ साथ करेगा, तो कितने समय में भरेगा या खाली करेगा, ऐसा सवाल, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और ये 45 और 36 का एलसीएम कितने लोग को डाउट में है, मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं। 45 और 36 का एलसीएम देखो, ये 2 से काटेंगे, ये 45 ही रहेगा, 36 काटेंगे तो 18 हो जाएगा। ये 45 रहेगा, ये दोनों 18 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 पचे 15, ये 3 तिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, ये 5। अब देखो, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 पंजे 180, ठीक ना। 36 पंजे कितना हो जाएगा? 180, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं यह सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल बड़ा देखकर घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक ना। जैसे कार्य और समय का लगाते हैं वैसे ही लगाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, दो पाइप ए और बी
किसी टैंक को क्रमशः, देखो ये क्रमशः दे देता है, कितने लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्रमशः दे देना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रमशः का मतलब जो ए है पहले, तो ये जो पहला है उसका मान होगा, बी दोबारा है दूसरा जगह पर, तो ये 45 जो है बी का मान होगा, बस यही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर देता है। देखो यहाँ पर खाली का बात कर दिया। दो पाइप है, एक ठो ए वह 45 मिनट और दूसरा है बी वह 30 मिनट, जबकि तीसरा पाइप सी 30 मिनट में खाली करता है, ठीक ना। यानी एक तरफ से टंकी भरा जा रहा है और दूसरे से तरफ से खाली भी हो रहा है, ठीक ना, कर देता है। तब टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब इधर से भरा, मान लो ये टैंक है, दो पाइप इधर भर रहे हैं और एक सी इधर से निकल रहा है, तो वही पूछ रहा है कि कब टंकी भर जाएगा। तो देखो आपको जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लेना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ए दिया है आपका 45, 45 लिख लो। बी दिया है आपका 30 और सी दिया है आपका 30। सी भी आपका कितना दिया है, 30 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे तीर का निशान लगाओ। 45 और 30 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 180 या 90 भी हो जाएगा, ठीक ना, 90 भी ले सकते हैं, ठीक। 45 और 30 का एलसीएम 90 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 45 दूना 90, 30 दूना 30 तिया 90। अब इसको इससे भाग देना है, तो 45 दूना 90, 30 त्याई 90, फिर 30 त्याई 90। अब देखो ए और बी भर रहा था, तो ए प्लस में ही रहेगा, बी प्लस में रहेगा, लेकिन यहां पर बोल रहा है सी खाली कर रहा है, तो सी खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बाद इसको घटा देंगे, तो 2 और 3 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो पूरा कितना है 90, और 2 घटा 3 2 5, 5 में से 3 घटाए 2, ठीक ना, टोटल कितना आ गया 2। अब इसको भाग दे देंगे, तो 45 दूना 90, 45 घंटा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 45 घंटा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा सवाल था, उससे आपको टेंशन नहीं लेने, सवाल बड़ा है तो कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सवाल बड़ा है ना, तो उसमें और कुछ न कुछ शब्द मिल जाएगा आपको पकड़ने के लिए, ठीक ना। आपको डरना उस सवाल से चाहिए जो क्या है बहुत छोटा रहता है, सोल्यूशन बड़ा रहता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें शब्द नहीं दिया रहता, उसमें छुपा रुस्तम होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत बड़ा सवाल दे दिया तो चालाकी, बहुत मस्त फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया अपना, यहाँ पर खाली मिल जा रहा है, सी मिल जा रहा है, टैंक ए बी मिल जा रहा है, यानी उसमें आपको शब्द मिल जा रहे हैं जिससे आप पकड़ोगे, ट्रिक बना लोगे ना, उसी से आप हल कर लोगे, ठीक ना। बड़ा सवाल देखकर घबराना नहीं है, बड़ा सवाल और सरल होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यह वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान दीजिएगा, पाइप और टंकी में जब खाली वाली बात आए तो वहां पर क्षमता माइनस में रखेंगे, ठीक ना, और भरने वाली बात आए तो वहां पर हमेशा प्लस रहेगा, ठीक ना। और जैसे आप कार्य और समय का लगाते हैं सवाल, वैसे ही टंकी वाला भी सवाल है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक ना। तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।